अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फरहान आबिद फरहान को और हम आगाज़ करेंगे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का। फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स पर आगे बढ़ने से पहले या मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम मुख्तसरन ये जान लें, शॉर्टली हम ये जान लें कि फ़िज़िक्स है क्या, ये कौन सा डिसिप्लिन है और हम फ़िज़िक्स की स्टडी क्यों करते हैं। तो देखिए, हमारी जो यूनिवर्स है और उसका हिस्सा हमारी ज़मीन है, प्लैनेट अर्थ है, हमारी वर्ल्ड जो है ये एक फ़िज़िकल वर्ल्ड है। हमारी यूनिवर्स भी मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल एंटिटीज़ पर मुश्तमिल है और इसके जो ऑपरेशन है, इसका जो चलने का निज़ाम है पूरी कायनात का, ये कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स को ओबे करता है जो नेचर की तरफ से, जो गॉड की तरफ से, जो डिवाइन की तरफ से मुकर्रर की गई हैं और उनके तहत ये पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। तो उन क़वानीन को, उन प्रिंसिपल्स को, उन लॉज को खोजना, उनको डिस्कवर करना और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी वजाहत करना, ये फ़िज़िक्स के डिसिप्लिन के अंदर आता है। वैसे तो अगर आप एकेडमिक इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप की स्टडी फ़िज़िक्स से है। तो हम मॉडर्न सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स के चलने में जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल को डिसीफर करना, उनको डिस्कवर करना और उनकी वजाहत, एक्सप्लेनेशन देना, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना, ये हम फ़िज़िक्स के डिसिप्लिन में करते हैं। वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स, हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं? तो इसकी तो वैसे काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन हम दो मेजर रीज़न्स की बात करते हैं। वाई टू व्हाट इज़ फ़िज़िक्स का जो है वो हमें आंसर मिला कि टू डिस्कवर एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर से मुराद वो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जो इस कायनात के और हमारी फिजिकल वर्ल्ड के चलने में कार्य फरमा है, जो इन्वॉल्व हैं। या वाई वी स्टडी फिजिक्स, तो आपके पास हैं दो मेजर रीजंस। पहला आपके पास है कि फिजिक्स जो है वो तमाम साइंसेस में से सबसे फंडामेंटल्स में आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल्स ऑफ साइंसेस। किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड साइंटिस्ट, साइंस के किसी भी फील्ड से रिलेटेड साइंटिस्ट, वो फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करता है। चाहे वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाला एक केमिस्ट हो या डायनासोर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो अर्थ पर, जो ज़मीन पर जानदार पाए जाते थे, उनके ढांचे को, उनके स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने वाला, उन पर रिसर्च करने वाला पैलेंटोलॉजिस्ट हो, माइक्रोस्कोप के अंडर एक सेल की स्टडी करने वाला बायोलॉजिस्ट हो, या क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से एक सेकंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करने वाला एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी स्पेस स्टेशन के अंदर, किसी स्पेस शटल के अंदर स्पेस में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ पर रिसर्च करता हुआ एस्ट्रोनॉमिस्ट हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड से रिलेटेड कोई इंजीनियर हो। ये तमाम लोग फिज़िक्स का, फिज़िक्स के लॉज का, उसके कवानीन का इस्तेमाल करते हैं। मोरओवर फिज़िक्स जो है वो तमाम तर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बुनियाद है। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक इंजीनियर किसी भी तरह की प्रैक्टिकल डिवाइस को डिज़ाइन नहीं कर सकता जब तक कि वो उस डिवाइस के काम करने में, उसके ऑपरेटिंग में इन्वॉल्व लॉज ऑफ फिज़िक्स से अच्छी तरह वाकिफ़ ना हो। अगर आपने एक सिंपल मशीन
लाइक अ माउस ट्रैप कंस्ट्रक्ट करना है, या आपने एक इंतहाई पेचीदा, एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सर्किटरी से और इस तरह की मशीन्स पर मुश्तमिल एक स्पेस क्राफ्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल का जानना ज़रूरी है। और मोर ओवर इसकी दूसरी मेन रीज़न वो ये है कि द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज़ एन एडवेंचर, ये एक मुहिम जोई है। कभी कभार आप इसको चैलेंजिंग महसूस करते हैं, बाज़ औक़ात ये आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, आपको मायूस कर देने वाला एक सिचुएशन आपके सामने कभी कभार फिज़िक्स की स्टडी में आता है। और कभी आप देखते हैं कि समटाइम इट अपेयर्स पेनफुल, ये आपको कभी रोने पर भी मजबूर कर देता है, और कभी कभार ये आपको इंतहाई रिचली रिवार्डिंग और सेटिस्फाइंग आपको लगता है कि इंतहाई, यानी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद जब आप एक फिनोमिना को समझते हैं, जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो द सेटिस्फैक्शन यू फील एट दैट इंस्टेंट इज जस्ट प्राइसलेस। तो इसके अलावा फिज़िक्स की स्टडी जो है ये आपके सेंस ऑफ ब्यूटी को अपील करता है, और जो आपकी रैशनल इंटेलिजेंस है, अक्ली जहानत जो आपको जो है आपकी, उसको ये अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और उसको इस्तेमाल करने पर आपको आमादा करता है। मौजूदा दौर में जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो अपने दौर के साइंटिफिक जाइंट्स लाइक गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे जैसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वगैरह जैसे बड़े नामों की जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, उनकी मरहून मन्नत है, उनकी फाउंडेशंस की बुनियाद पर है। और मौजूदा दौर में ना सिर्फ ये बल्कि इनकी जो डिस्कवरीज थी उसके असरात साइंटिफिकली नहीं बल्कि हमारी जो वेज ऑफ थिंकिंग है और वेज ऑफ लिविंग है उसके असरात वहाँ तक मुरतब होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिज़िक्स की जो डेवलपमेंट है, फिज़िक्स की जो तरक्की है वो इंसानी तारीख़ की, ह्यूमन हिस्ट्री की इंतहाई यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनफैक्ट बिगेस्ट ऑफ ऑल जो फिज़िक्स की डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रेस की, ह्यूमन हिस्ट्री की बिगेस्ट ऑफ ऑल एक उसकी अचीवमेंट है। तो ये तो मेन रीज़न आप इसकी समझ सकते हैं, इस पर आप काफ़ी डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं, बट मुख्तसरन शॉर्टली मैंने समझाने की कोशिश की है। ओपनिंग के अंदर स्टार्टिंग में फिज़िक्स के फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले हम जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उन मॉडल्स, उन स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर हम फर्दर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की जो बुनियादी बातें हैं वो जहन में आ गई होंगी। ज़्यादा वक्त मैंने नहीं लिया, बेसिकली यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन करवाना मकसूद था, और आगे हम इंशाल्लाह फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे आगे के लेक्चर्स देखने के लिए, समझने के लिए हमारा चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा।